चलो एक और क्वेश्चन देख लो, बस समझना। नहीं, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ये है ऐसा, वही चीज है, कोई तो कुछ तो बदला नहीं गया। ये आदमी है, आदमी का डिस्टेंस कितना है और आदमी कैसे है। दूसरा क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है x2, और ब्लॉक चल रहा है, किधर चल रहा है, एंगल कुछ बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। नहीं, अब आपको बतलाना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विच इज ऑब्जर्व बाय मैन, व्हाट इज द velocity, what is the velocity of block, what is the velocity of block which is observed, which is observed by man, which is observed by, यही है क्वेश्चन। रफ कॉपी में कुछ कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब सोचते कहते हैं वो आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में देखिए और मिलाइए, क्या आप सही सोच रहे थे, सही कर रहे थे या गलत। चलिए देखिए, mu1 by mu2 into b cos theta। चलिए देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार क्या कंसेप्ट है। नहीं, 2 पॉइंट पहले बतलाना चाह रहा है, नहीं सॉल्यूशन के पहले नोट बतला दे रहा है, सॉल्यूशन के पहले क्या बतला दे रहा है, नोट। चलिए देखिए क्या नोट में है। पहला जो नोट है ये है mu1, ये है mu2, ये है आदमी जो रेस्ट में है, ये x1 है और ये ब्लॉक। इस ब्लॉक का किधर वेलोसिटी था, ऐसे कितना वेलोसिटी था, भी था। कितना कंपोनेंट होगा, 2, एक इधर और एक इधर होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, इधर वाला b cos थीटा और इधर वाला b sin थीटा। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो भी साइन थीटा है ये हमें कितना दिखाई पड़ेगा, अगर हम लोग इधर चले, जिधर भी साइन थीटा चल रहा है उधर ही चले तो क्या होगा, डिस्टेंस देखिए तो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो एक
इंस्टेंट के लिए मानेंगे कि क्या है, कांस्टेंट है। नहीं, एक इंस्टेंट के लिए क्या मानेंगे, कांस्टेंट है। तो भी साइन थीटा है, उधर वाला वेलोसिटी नहीं बदलेगा, उधर उतना ही दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, उतना ही। नहीं, लेकिन जो भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा अब कितना दिखाई पड़ेगा, है पता? तो भी कॉस थीटा निकालते थे, कैसे निकालते थे, याद है कुछ? जो निकालते थे वैसे करनी। नहीं, जैसे x21 निकालते थे ना, ये आता था μ1, ये आता था x1 प्लस, अब इसी को क्या कर दे, एक बार डिफरेंशिएट कर दे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा μ1। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। इधर क्या है, x2, और इधर है μ2। x2 का डिफरेंशिएशन कितना, v cos थीटा। तो इधर देखिए v2 1 है, तो ये आ गया μ1 बाई μ2 v cos थीटा। ये आ रहा है समझ में, क्या आ गया? तो जो भी cos थीटा है उस आदमी को कितना दिखेगा, इतना, μ1 बाई μ2 भी cos थीटा। और जो भी sin थीटा है वो उतना ही दिखेगा, वो दिखेगा उतना। तो सॉल्यूशन देखिए, आंसर देखिए। ये है आदमी, ये है ब्लॉक, इसको जो इधर वेलोसिटी है, अब इसको दिखाई कितना देगा, तो इधर वाला वही देगा भी साइन थीटा। इधर वाला वेलोसिटी भी कॉस थीटा नहीं दिखाई देगा, इसमें गुना करने जा रहे हैं, μ1 बाई μ2। कितना दिखाई देगा, यही लाए थे ना, देखते थे, यही लाए थे। तो इधर वाला वेलोसिटी इतना दिखाई पड़ेगा, इधर वाला वेलोसिटी इतना दिखाई पड़ेगा। अगर दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विच इज ऑब्जर्व बाई मैन। कैसे लिखेंगे इसका, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो कौन सा, दोनों कंपोनेंट को इतना कर देने जा रहा है। क्या ऐसा सुने, दो कंपोनेंट है Vx और Vy, दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना, अब दोनों रखा हुआ है, रख दीजिए। एक है μ1 बाई μ2 v cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। दूसरा है v sin थीटा, इसी का होल स्क्वायर। यही है आंसर। कंसेप्ट आया समझ में? नहीं, आगे ऐसा पढ़ेंगे भी हम लोग, मिरर में जाके, प्लेन मिरर में जाके पढ़ेंगे। नहीं, इसमें जो v sin थीटा है वो नहीं बदल रहा, पैरेलल चल रहा है तो वो उतना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन v cos थीटा है वो चेंज कर जा रहा है μ1 μ2 के टर्म में, फिर दोनों का रिजल्टेंट। तो ये है कंसेप्ट। क्या कुछ पता चलता है? तो सब एक ही जैसा लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों एक ही जैसा नहीं। पढ़ो बदमाश, नहीं तो सोसाइटी में फैला हुआ है सब, नहीं बोलते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ नहीं होता। नहीं हमसे तो बोलते हैं, तो हम तो यही बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ नहीं आता। नहीं, हम बोले कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं आता, नहीं, और जब आएगा नहीं तो जॉब कौन देगा, नहीं क्या देगा, नहीं देगा। समझ रहा है? अभी आपके सामने हम हैं, जो कंपनी में, जो इंडस्ट्री में जाएंगे, नहीं 5 लाख से ज्यादा सैलरी पर महीने देगा। समझ रहा है? नहीं बहुत सारा देगा। समझ रहा है? तो नौकरी नहीं है ऐसा नहीं है, नौकरी तो खोजता है आदमी, नहीं सीखता नहीं है आदमी, तो इसलिए नौकरी कहाँ से मिलेगा, नहीं ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं। ये सब एक ही जैसा कंसेप्ट था, ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं।
जो सिलेबस से किसी सिलेबस मतलब क्या छोटा छोटा पॉइंट है जो हर में भी हो जाएगा, 12th में भी जाएगा, मेडिकल वाले में भी हो जाएगा, जेई वाले में भी हो जाएगा, समझेगा नहीं। बस अलग अलग मीडियम है, अलग अलग मीडियम से देखा जा रहा है, नहीं क्या कम कैसे कैसे कितना डिस्टेंस ये सब पे दिखाई देगा। चलिए अब इससे आगे निकल जाते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाथ ऑफ द लाइट रे इन वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। चलिए देखिए पढ़ने जा रहे हैं। पाथ ऑफ द लाइट रे, path of the light ray in variable refractive index medium, index नहीं मतलब कैसा पाथ है वो। चलिए तो इसको लिखते चलिएगा जो लिखते हैं, नहीं क्योंकि फिर पीछे छोड़ जाएगा। ए पाथ when mu is the function of y, म्यू कांस्टेंट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, म्यू क्या है वेरिएबल है और किसके साथ बदल रहा है, बाई के साथ बदल रहा है। चलिए लिख लीजिए यहाँ, तब आगे चलते हैं, फिगर बनाएंगे कुछ। चलिए फिगर समझिए, इसमें फर्स्ट फिगर पढ़ा रहे हैं जब म्यू बाई के साथ वेरी कर रहा है। देखिए क्या है फर्स्ट फिगर, ये है ऐसा, ये है हॉरिजॉन्टल एकदम मानते हैं। चलिए एक्स एक्सिस भी दिखा रहे हैं, ऑरिजिन भी दिखा रहे हैं, बाई एक्सिस भी दिखा रहे हैं। नीचे क्या है वैक्यूम है, बीच में क्या है मीडियम है, ऊपर क्या है वैक्यूम है। इधर क्या है, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे बाई का वैल्यू कुछ है और वो पॉजिटिव है, नहीं यहाँ पे एक्स एक्सिस को बोलते हैं बाई बराबर 0, एक्स एक्सिस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई बराबर, ये बाई बराबर कुछ है। बाई का वैल्यू जब 0 से छोटा है मतलब बाई एक्सिस के नीचे, तो हर जगह क्या है वैक्यूम है। बाई बराबर 0 से बाई बराबर 1 तक क्या है, कुछ मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू। और जब और ऊपर चले गए बाई बराबर ए से ऊपर चले गए तो मीडियम क्या है वैक्यूम। अब देखिए लाइट रे एक आ रहा है, यहाँ पे ऐसा है, लाइट रे ऐसा है। अब नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल से एंगल दिखाएंगे,
तो यहाँ पे नॉर्मल होगा बाई एक्सिस के एलॉन्ग, और एंगल बन रहा है थीटा। अब यहाँ अगर डेंसर मीडियम में आ गए तो ये एंगल क्या होगा, घट जाएगा। ये जो एंगल देख रहे हैं बदल गया, ये एंगल बदल गया, ये एंगल क्या हो गया, पहले से थीटा नॉट से घट गया। फिर और आगे चलेंगे तो इसमें ये है ऐसे, और ये एंगल वही हो जाएगा जो पहले। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ भी वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इसमें एंगल थीटा नॉट, तो इसमें एंगल थीटा नॉट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब इसमें बस ये बतलाने जा रहे हैं कि नॉर्मल कैसे लेंगे। तो अगर म्यू बाई के साथ वैरी कर रहा है तो नॉर्मल किधर होगा, बाई के एलॉन्ग होगा, बाई एक्सिस के एलॉन्ग होगा या बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। जहां म्यू किसके साथ वैरी कर रहा है, बाई के साथ वैरी कर रहा है, वहां म्यू नॉर्मल किधर होगा, बाई एक्सिस के एलॉन्ग या बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए इसको लिखना है तो मिटाए, आगे चलो। सर सर चलो बोलो। पिछले वाले क्वेश्चन में तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा था ऊपर में, मतलब बी साइन थीटा के अलॉन्ग, तब रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ से आ सकता है? उसमें भी साइन थीटा जो दिखाया गया था, ठीक है ना, तो भी साइन थीटा ही दिखेगा एट दैट इंस्टेंट। उसी टाइम पे क्या दिखेगा, भी साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर वो वही दिखेगा, और जो उसके अलॉन्ग या है या तो दूर जाएगा या नजदीक आएगा वो चेंज कर जाएगा, म्यू1 म्यू2 उसमें आएगा, ये बताया जा रहा है। सर लेकिन हम लोग तो रिलेटिव फाइंड कर रहे हैं ना सर, कि मतलब रिलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हिच इज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, तो ऊपर की तरफ तो कोई डिस्प्लेसमेंट या मतलब जा नहीं रहा है, तो फिर वेलोसिटी कहाँ से देख सकता है वो? रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन म्यू1 म्यू2 तो आएगा ना, उसमें वेलोसिटी ऑफ 2 विच इज ऑब्जर्व बाय 1, तो उसमें म्यू1 और म्यू2 आएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़े। इसमें लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, mu is the function of by, then mu is the function of by, then normal is along or parallel to or parallel to by। चलिए अब दूसरा पढ़ने जा रहा है, इसमें क्या पढ़ने जा रहा है, दूसरा ये है ऑरिजिन, ये है बाई, ये है एक्स, ये है वैक्यूम, ये है म्यू मीडियम, म्यू बराबर दिया रहेगा, म्यू बराबर दिया हुआ है 1 + बाई, इधर है वैक्यूम, यहाँ म्यू के बारे में थोड़ा सा वैल्यू लिखा गया। म्यू क्या है, वेरिएबल है, म्यू कांस्टेंट नहीं है, म्यू क्या है, वेरिएबल। अब देखिए यहाँ से जो लाइट रे दिखाने जा रहे हैं, देख लीजिए
ये है लाइट रे, ये दिखाया गया एंगल, और ये अब यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल मीडियम है, यहाँ पे ये ऐसा हो गया, और फिर ये ऐसा, और फिर से ये एंगल वैक्यूम में था और फाइनली वैक्यूम में चला गया, तो क्या हो गया, उसमें भी एंगल दोनों में सेम है। बीच में जो देखना है यहाँ से यहाँ, कौन सा जो दिखाना चाह रहा है, बीच में बस इसके बारे में बतला रहा है, जो रेड कलर से दिखाया है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। कहेगा इसके पहले वाले फिगर में तो स्ट्रेट लाइन दिखाया गया था बीच में, देखिए ध्यान से, इसमें बीच में क्या दिखाया गया था, स्ट्रेट लाइन। इसलिए दिखाया गया था कि यहाँ वैल्यू म्यू तो था, लेकिन म्यू क्या था, कांस्टेंट था। स्ट्रेट लाइन इसलिए दिखाया गया था कि इसमें म्यू का जो भी वैल्यू था कांस्टेंट था, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ म्यू का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए म्यू वो क्या होगा, कर्व होगा। अब कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन तो ऐसा होगा, कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, नहीं बन जैसा होगा या टू जैसा होगा, नहीं कुछ होगा ना, तब उसके बारे में समझते हैं, कर्व होगा कैसा होगा। चलिए अब आगे, म्यू बराबर क्या है, 1 + बाई। बाई का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बाई का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे बाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर चलेंगे तो बाई म्यू का वैल्यू, ये बाई का वैल्यू बढ़ेगा। म्यू का वैल्यू क्या होगा, बाई का वैल्यू बढ़ रहा है और म्यू बराबर क्या है, 1 + बाई है, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कह रहे हैं समझ में। अब आइए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, सुने, म्यू गुना साइन थीटा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू गुना साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। म्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइन थीटा क्या होगा, घटेगा। यहां से आ रहा है समझ, यानी थीटा क्या होगा, घटेगा। म्यू बढ़ रहा है तो थीटा क्या होगा, घटेगा। अब देखिए सही में थीटा घट रहा है कि नहीं घट रहा, तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये है थीटा, यहाँ पे ये है थीटा, θ1 θ2 में शुरू में थीटा ज्यादा था, बाद में घटते जाएगा। तो यहाँ जो दिखाया गया है θ1 θ2 में घटते जा रहा है, तो शुरू में ज्यादा बड़ा था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नॉर्मल से एंगल क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो घटते जाने के लिए ये ऐसा ही बेंड करेगा, तभी एंगल घटेगा नॉर्मल। चलो यहाँ आ रहा है समझ में, यहाँ तक कि नहीं आ रहा, नहीं बस समझना है, ठीक है ना, क्योंकि म्यू के बारे में कुछ वैसा दे देगा, बोलेगा किस पाथ पे, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा पाथ पे, किधर कर्व होगा लेकिन किधर बेंड करेगा, तो बस दिखाना रहेगा, चॉइस में खोजना रहेगा कौन सा चॉइस, नहीं क्या है समझ में कि नहीं है, कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ से। म्यू गुना साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, म्यू बढ़ रहा है तो थीटा क्या होगा, या साइन थीटा क्या होगा, घटेगा। तो थीटा घट रहा है तो देख सकते, चलो जो लिखना है इसमें लिखो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर थीटा 1 थीटा 2 से कैसे बड़ा है सर? वो बतला दे रहे हैं, समझना। चलो साउंड बंद करना। चलो नोट में देख लो। थीटा के बारे में अगर नहीं पता चल रहा है किसी को तो फर्स्ट, चलो देखते हैं। ऐसे बेंड कर रहा है, पता करना है कि थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, नहीं। और दूसरा में कैसे बेंड कर रहा है, ऐसे बेंड कर रहा है। क्या दोनों बेंड कर। अब चलिए देखें, पैरेलल लाइन खींच दे रहा है ऐसा, इसमें भी 3 पैरेलल लाइन खींच रहा है ऐसा, 3 पैरेलल लाइन खींच दी। नॉर्मल खींचे तीनों। अब एंगल देखिए लेने जा रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा, यहाँ थीटा 1, थीटा 2, थीटा। फर्स्ट वाले फिगर में देखिए, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, शुरू में ज्यादा एंगल था, बाद में और घट गया, उसके बाद और घट गया। यहाँ पे शुरू में कम था, बाद में बढ़ गया, बाद में और बढ़ गया, थीटा 3। चलो आ रहा है समझ में? नहीं, नॉर्मल से एंगल बढ़ते जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन रहता तो तीनों एंगल क्या होता, बराबर। स्ट्रेट लाइन रहता तो तीनों एंगल क्या होता, बराबर। चलिए दूसरा लेने जा रहे हैं, जब म्यू किसके साथ वैरी कर रहा होगा, एक्स के साथ वैरी कर रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ए में लिए थे, अब आगे बी में। बी में क्या लेने जा रहा है, बेन म्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जब म्यू किसके साथ वैरी कर रहा है, एक्स के साथ वैरी कर रहा है। चलिए इसमें फिगर बनाने जा रहा है, देखिए कैसे वैरी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये है एक्स एक्सिस, क्या है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन। यहां तक तो दिखा। एक लाइन और खींच रहे हैं, एक लाइन और खींच रहे हैं। अब देखिए लिखने जा रहे हैं, इसका क्या नाम है। एक्स वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स बराबर 0। ये एक्स बराबर क्या है, ए है। ये एक्स बराबर क्या है, ए से और ज्यादा है बी, किस पॉइंट। जैसे जैसे आगे चलेंगे एक्स एक्सिस के अलावा क्या होगा, एक्स बढ़ते जाएगा, बढ़ते जा रहा है। अब एक लाइट रे को इंटर करवा रहा है, देखिए ध्यान से कहा।
ये है मीडियम म्यू 1, ये है मीडियम म्यू 2, ये है मीडियम म्यू 3 और ये है मीडियम म्यू 4। 4 अलग अलग मीडियम है, देखना है सेपरेट होता है। ये x बराबर 0 से छोटा है, इसमें है x बराबर 0 से a, इसमें है x बराबर a से a प्लस b और इसमें है x बराबर a प्लस b से बड़ा। अब एक लाइट रे को ऑरिजिन से इंटर करवाते हैं। कहां से करवाते हैं? ऑरिजिन से। चलिए मान ले रहा है ये डेंसर में गया तो एंगल घट गया, मान ले रहा है ये रेयर में गया तो फिर एंगल बढ़ जाएगा, मान ले रहा है फिर डेंसर में गया तो और एंगल बढ़ जाएगा। एंगल लेना है, नॉर्मल किधर लेना है उसके बारे में हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये है नॉर्मल और ये है एंगल, यहाँ पे ये है नॉर्मल और ये है एंगल, यहाँ पे ये है नॉर्मल और ये है एंगल और यहाँ पे ये है। अच्छा नॉर्मल किधर है? एक्स एक्सिस के एलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल? नहीं, तो जब म्यू एक्स के साथ वैरी कर रहा है तो नॉर्मल किधर होगा? एक्स एक्सिस के एलोंग होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बस यही लिखने जा रहा है। चलो जो लिखना है लिखो। क्या घड़ी को मंगवा दें? टाइम नहीं बीत रहा है जो सोच रहा है। इसका नहीं देखा हुआ है? फर्स्ट क्लास से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, तीसरा क्लास है आज ना, तीसरा क्लास है ना, देख लीजिएगा। वीडियो वीडियो तो है ना, तो देख लीजिएगा। नहीं जहाँ नहीं समझ में आया उसको अपना लेके आइएगा कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आया।